हेलो दोस्तों, अगर आप बागेश्वर धाम के लिए आ रहे हैं तो आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम के नज़दीकी रेलवे स्टेशन खजुराहो आना होगा और खजुराहो के ठीक बाहर से आपको टेम्पो मिल जाएगी बागेश्वर धाम के लिए, जो कि 50 रुपये चार्ज करती है और दूरी लगभग 20 किलोमीटर की है। और अगर आप मैप में देखेंगे तो दूरी आपको 33 किलोमीटर दिखाएगी। तो हम लोग पहुंच चुके हैं बागेश्वर धाम के मुख्य द्वार पे। यहाँ आपको टेम्पो उतारेगी और यहाँ से मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे मंदिर है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आपको यहाँ पर रुकने ठहरने और फ्रेश होने की व्यवस्था दिखाते हैं। दोस्तों मंदिर परिसर के चारों तरफ का परिक्रमा मार्ग है और परिक्रमा मार्ग लगभग 1 किलोमीटर का है। और दोस्तों मंदिर परिक्रमा मार्ग के ही चारों तरफ आपको यहाँ पे टेंट वगैरह मिल जाएंगे। कोई पक्का होटल या धर्मशाला यहाँ पे नहीं है, कुछ लोगों ने अपने घरों में जरूर बना रखा है और बाकी तो यहाँ पर ऐसे ही है जो ठीक ठाक है। चलते हैं आपको दिखाते हैं। ज़्यादा उनके चार्जेस भी नहीं है, 1 पर्सन का 100 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये मंदिर के पीछे के ठीक सामने आप देख सकते हैं चारों तरफ टेंट लगे हुए हैं, परिक्रमा मार्ग भी है और इस सब परिक्रमा मार्ग के चारों तरफ कहीं भी आप ठहर सकते हैं। और चारों तरफ परिक्रमा मार्ग के ठहरने का चार्ज मात्र 100 रुपये है 1 पर्सन का। और आपको ठहरने की व्यवस्था भी दिखाते कैसी है रखे हैं इन लोगों ने, तो आप देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पर्सनल रूम तो ना के बराबर है, लेकिन अगर आप आते हैं काफ़ी लंबी दूरी से सफ़र करके आते हैं तो आपको नहाना धोना और अपने सामान को रखने के लिए और आराम करने के लिए आपको यही लेना होगा। और ठीक ठाक ही है, यहाँ पर 15 से 20 लोगों के करीब करीब हर टेंट में रुकने के आराम करने की व्यवस्था है। और ठीक इसी के पास में इस तरह से सुलभ कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, जहाँ पर नहाने का 10 रुपये चार्ज करते हैं और फ्रेश होने का 10 रुपये चार्ज करते हैं। तो यहाँ फ्रेश हो सकते हैं, स्नान कर सकते हैं। दोस्तों फ्रेश होकर और नहाने के बाद आप सबसे पहले परिक्रमा मार्ग में आ जाएं और अपनी परिक्रमा शुरू करें। अब कम से कम आपको 5 परिक्रमा करनी होती है। आप चाहें तो 11 भी कर सकते हैं, 21 भी कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप कोई मन्नत लेकर आए हैं, किसी प्रकार की मन्नत है, तो आप लाल कपड़े में बंधा हुआ नारियल ले सकते हैं। अगर भूत प्रेत से संबंधित मन्नत है तो काले कपड़े में बंधा नारियल ले सकते हैं। शादी ब्याह से संबंधित मन्नत है तो आप पीले कपड़े में बंधा नारियल ले सकते हैं। और अगर बच्चे से संबंधित मन्नत है तो आप व्हाइट कलर का कपड़ा ले सकते हैं। और इन्हें लेकर मंदिर परिसर में कहीं भी आप अपनी मन्नत का नारियल बांध सकते हैं और मन्नत पूरी होने पर उसे आकर आप खोल सकते हैं। और दोस्तों आपकी मुख्य परिक्रमा इसी मुख्य गेट से शुरू होती है और यहीं पे आकर पहली परिक्रमा कंप्लीट होती है। और इसी प्रकार से आपको कम से कम 5 और 11 और 21 परिक्रमा पूरी करनी होती है। दोस्तों इस परिक्रमा मार्ग का रास्ता थोड़ा जर्जर और कच्चा है, जो कि अभी इस पर निर्माण कार्य खैर चल रहा है। और आधा मार्ग करीब RCC रोड से कंप्लीट कर दिया गया है और आधा रास्ता कच्चा होने की वजह से थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उतना ही आनंद भी आता है। दोस्तों मंदिर लगभग सुबह 6 बजे खुल जाता है और जो कि शाम को 9 बजे तक खुला रहता है। और वैसे तो मुख्य रूप से लोग सुबह सुबह परिक्रमा करके दर्शन के लिए लाइन में लग जाते हैं। और दोस्तों अगर आप लाइन में लगते हैं तो मान चलिए कम से कम आपको 3 घंटे समय देना होगा, क्योंकि कम से कम 3 घंटे समय देने के बाद ही आपको बागेश्वर धाम के दर्शन होते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भक्त आते हैं वो मंगल और शनिवार को आते हैं, क्योंकि मंगल और शनिवार यहाँ का विशेष दिन होता है मन्नत के लिए भी और यहाँ आने के लिए भी। तो उस दिन भक्त यहाँ पर हद से ज़्यादा होते हैं। और ख़ासकर उस दिन भक्त और भी ज़्यादा होते हैं जब महाराज जी यहाँ पर होते हैं। और जब महाराज जी नहीं होते हैं तो भीड़ थोड़ा सा कम जरूर होती है, फिर भी काफ़ी होती है। और हाँ दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रकार की बागेश्वर धाम से जुड़ी विशेष जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर दोस्तों सुबह 10 बजे से शाम को 7 बजे तक चालू रहता है। तो दोस्तों हम लोग बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए लाइन में लग चुके हैं और दोस्तों धीरे धीरे लाइन आगे बढ़ रही है। आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि आज मंगलवार का भी दिन है, इसलिए भी और वैसे भी रहती है। दोस्तों यहाँ पे महाप्रसाद और चमत्कारी भभूति मंगल और शनिवार को ही मिलती है। महाप्रसाद दोस्तों जैसे आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे वहाँ मिलेगा, अभी वहाँ भी आपको लेकर चलते हैं। और दोस्तों भभूति ठीक उसी से थोड़ा आगे कार्यालय नंबर 3 पर मिलती है। और हाँ दोस्तों, जिसके ऊपर भूत प्रेत या ऊपरी बाधा या शारीरिक रूप से असमर्थ है तो उसके लिए यही लाइन होती है और इसी लाइन से उसको जाना होता है।
दोस्तों प्रतिवर्ष बागेश्वर महाराज की तरफ से महाशिवरात्रि को गरीब और असहाय परिवार की कन्याओं का विवाह भी कराया जाता है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप परिक्रमा मार्ग या मंदिर दर्शन के लिए निकलें तो अपने साथ लाए हुए मुख्य सामान को कमरे या टेंट में ही रख के आएँ, क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो यहाँ पे जेब कतरे और चोर एकटू हो जाते हैं, तो उनसे आपको विशेष बचकर और सतर्क रहना है। और हाँ दोस्तों, जब भी आप मंदिर के दर्शन के लिए लाइन में लगें और खासकर मंगल या शनिवार को लगें तो आप कम से कम 3 घंटे का समय लेकर जरूर चलें, क्योंकि 3 घंटे से पहले दर्शन नहीं होने वाले हैं। और दोस्तों, आप ये परिसर देख सकते हैं, जो कि जिनके ऊपर भूत प्रेत या ऊपरी बाधा होती है उन्हीं को एंट्री मिलती है और वही लोग इस परिसर में होते हैं। और दोस्तों, आप बागेश्वर धाम से जुड़ी और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग बागेश्वर धाम मंदिर के बिल्कुल निकट पहुंच चुके हैं और बहुत जल्द आपको दर्शन कराते हैं, तो बने रहे मेरे साथ। आप देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग बिल्कुल मंदिर द्वार पे आ चुके हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप अपने साथ प्रसाद लेकर आए हैं तो आप दूर से ही भोग लगा सकते हैं। बाकी चढ़ाने फूल माला आपका ले लिया जाएगा और प्रसाद का भोग आपको दूर से लगाना होगा। और मंदिर के मुख्य पुजारी से जो प्रसाद मिले उसे आप अपने प्रसाद में मिलाकर ले जा सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग जैसे मंदिर दर्शन करके बाहर निकलते हैं तो अपनी मन्नत का नारियल यहाँ बांधते हैं और पूजा करते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, आप सामने ये यज्ञशाला है। और हाँ दोस्तों, यहाँ प्रसाद के रूप में मिलने वाले नारियल का नियम है और उस नियम को पढ़ने के बाद ही नारियल लें। अभी आगे आपको दिखाएंगे कहाँ मिलता है। और जैसे ही आप मंदिर परिसर से दर्शन करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, टेंट हाउस है। यहाँ पर आप निःशुल्क रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, यहाँ का कोई भी चार्ज नहीं है। और दोस्तों, यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको सामने जो नीला काउंटर दिख रहा है, यहाँ पे आपको निःशुल्क नारियल मिल जाएगा और यहीं पे महाप्रसाद भी मिलता है। दोस्तों, जो निःशुल्क नारियल मिलता है इसे आप घर ले जाकर अपने मुख्य द्वार पे लाल कपड़े में 5 लौंग के साथ बांध सकते हैं। जैसे आप घर में कोई भी बाधा है तो वो दूर हो सकती है। और दोस्तों, यहाँ कर आप भभूति ले लें, काउंटर नंबर 3 है। और फिर से थोड़ा आगे बढ़ने पे ये महाराज जी का भंडारा है, जो कि दोस्तों 12 से 4 और 8 से 10 बजे तक चलता है। तो यहाँ आकर आप भोजन भी कर सकते हैं, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क है। और इसी भंडारे स्थल के ठीक सामने महाराज जी का दरबार हाल है, जिसका निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई यात्रा में।